अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम पिछली वीडियो में जैसे कि हमने सीखा था शेप टूल के बारे में और इसके अंदर जो इसकी मज़ीद ऑप्शन है या इसकी प्रॉपर्टी बार के बारे में, ये किस किस तरह काम करता है और उसकी जो बहुत और अहम ऑप्शन है यानी मेरी मुराद कस्टम टूल, उसके बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट टूल के बारे में सिखाना था जो कि हम नहीं सिखा सके, तो आज हम टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे कि कैसे आप कोई भी टेक्स्ट यहीं पे लिख सकते हैं बजाय इसके कि आप कहीं और से लाएं, यानी कि आप कहीं इन पेज से लिख के लाएं, कहीं किसी और ऐसे सॉफ्टवेयर से जो सिर्फ टाइपिंग के लिए हो, वहाँ से आप PSD, EPS या इस तरह की ऐसी फ़ाइल जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट करती हो वो बना के लाएं। इससे बेहतर है आप यहीं पर वीडियो या टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं और उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। अगर बात आए कि आप इंग्लिश के अलावा कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि अपने लैपटॉप में उस तरह की ज़ुबानें इंस्टॉल करनी होगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे पास 2 ज़ुबानें इंस्टॉल है, उर्दू, इंग्लिश। इन दोनों के अलावा अगर मैं कोई लिखूंगा तो वो ज़ुबान नहीं लिखी जाएगी। आपको अगर कोई और ज़ुबान चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको तमिल चाहिए, आपको सिंधी चाहिए, आपको अरबिक चाहिए, तो आप उस ज़ुबान को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोरियन चाहिए, आपको जापानीज़ चाहिए या ऑस्ट्रेलियन चाहिए तो उस ज़ुबान को आप यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ चाहिए या इस तरह की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वो आपको बहुत ही आसानी के साथ इंटरनेट पर फ्राहम हो जाएंगी। तो मिसाल के तौर पे अब हम लिखने की कोशिश करेंगे इंग्लिश के ज़रिए, और कैसे आप किसी शेप टूल के ज़रिए, मतलब शेप बना के कोई भी उसके अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम पहले कोई शेप ले लेंगे। मिसाल के तौर पे ये राउंडेड रेक्टेंगल को हमने ले लिया है और यहाँ पे इसको हमने कर लिया है जी ब्लैक। ब्लैक करने के बाद याद रखिएगा जो इसके ऊपर रंग मौजूद है वही आपका टेक्स्ट का रंग आएगा। तो हम इसको वाइट कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट जज करेगा। अब हमने यहाँ पर लिखना है कोई भी टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं आजिज़ी। अब ये देखिए आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, कंट्रोल A के साथ इसको प्रेस करें और यहाँ से आप जितना बड़ा चाहें कर सकते हैं। 60 pt 72 या इससे भी बड़ा अगर आप करना चाहें तो वो फिर आगे आप लिख के कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर लिया और इसको आप दरमियान में ला सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब ये टूल के मुख्तलिफ आपने और इसमें चेंजेस करनी है तो इस पर क्लिक करके, इसकी लेयर पे क्लिक करके या यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे उसकी खुद ब खुद लेयर क्लिक हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पे अभी हम टेक्स्ट की लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट के ऑप्शन को या टूल को, तो ये उसी तरह आ जाएगी। अब इसमें मुख्तलिफ और क्या आपको प्रॉपर्टी बार में आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हम कंट्रोल A करते हैं और इसको पहले तो हम यहाँ से उठा के ले आते हैं साइड पे। मिसाल के तौर पे
हमने ऐसे किया और इसको उठा के ले आए यहाँ पर, जो कि थोड़ी आसानी होगी ऐसे। अब हमने इसको दरमियान में रख दिया। अब हम इसको दबाते हैं, डबल टी करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं अगर, तो यहाँ पर आके कंट्रोल ए कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाके वो चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप चेंज करना चाहें कोई भी क्या कहते हैं, कोई टूल चेंज करना चाहें, कोई फाउंट चेंज करना चाहें, तो वो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत से फाउंट मिलेंगे, जैसे जैसे आप फाउंट पे क्लिक करते जाएंगे फाउंट आपका चेंज होता जाएगा। ये देखिए कितने मज़े का फाउंट आ गया। ऐसे आप कर जाएंगे, आपको मुख्तलिफ फाउंट मिलते जाएंगे। अब बात आती है कि आपने इसकी शार्प या शेप चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको यहाँ से दरमियान में, यहाँ से साइड पे इस तरह के बाकी काम कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से कंट्रोल ए पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप इसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखा होगा कि कई दुकानों में दुरूद लिखा होता है, तो वो किस शेप में, यानी इस तरह आ रहा होता है। ये दुकान है तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट टूल को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे नन पे आके अपनी मर्ज़ी का कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कर दिया, इसके बाद ये देखिए चेंज हो गया। इसको बैंड को आप ज़्यादा कर सकते हैं, हॉरिजेंटल डेस्टिनेशन ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वर्टिकल डेस्टिनेशन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह की और फिश वगैरह यहाँ पर, मतलब जिस तरह का आपको चाहिए वो यहाँ पर आप आके कर सकते हैं और नन पे भी बाद में क्लिक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और कोई भी दुश्वारी के बगैर आप एडोब फोटोशॉप के अंदर ही अपना टेक्स्ट टूल लिख सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।